क्या आपने सुना है, अहंकार ने कितनी ही बड़ी बड़ी ताकतों को जमीन पर ला दिया है। आज अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, जिसने अपनी चिप्स से टेक्नोलॉजी की दुनिया हिला दी, वही कंपनी अब अपने ही फैसलों की वजह से नुकसान में है। कैसे? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। अमेरिका ने सोचा कि वो चीन को रोक लेगा। उसने एनवीडिया को बोला कि अपनी सबसे एडवांस चिप चीन को मत बेचो। एनवीडिया ने फिर एक और चिप बनाई, H20। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां इसे खरीदने वाली थी, लेकिन तभी अमेरिका के एक मंत्री ने बयान दिया, हम चीन को न अपना सबसे अच्छा माल बेचेंगे, न दूसरा न तीसरा। बस फिर क्या, चीन ने साफ कह दिया, हमें तुम्हारी चिप्स की जरूरत ही नहीं, हम खुद अपनी चिप्स बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। और हुआ क्या? सबसे बड़ा नुकसान हुआ एनवीडिया का। शेयर गिरे, पैसा डूबा और इमेज पर भी असर पड़ा। लेकिन ध्यान रहे, ये कहानी सिर्फ एनवीडिया की नहीं है। अमेरिका की कई कंपनियां इसी तरह पिस रही हैं। ट्रम्प ने दुनिया के सामने अपना बड़ा वाला टैरिफ कार्ड निकाला, लेकिन जो चाल अमेरिकी इकोनॉमी को बचाने के लिए चली गई थी, वो अब खुद अमेरिकी डॉलर को गिरा रही है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? सीधा सा, जब कोई देश किसी प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है ताकि लोग बाहर से सामान कम खरीदें और अपने देश का ज्यादा लें। थियरी में तो ये देश की इकोनॉमी को मजबूत करता है, लेकिन असलियत में हो रहा है उल्टा। सामान महंगा हो रहा है, इम्पोर्ट जारी है और डॉलर दिन ब दिन कमजोर। 2025 की शुरुआत में डॉलर इंडेक्स 1 था और जून आते आते गिरकर 120 पर पहुंच गया। इतना बड़ा गिरना 1970s के बाद पहली बार हुआ है। सोचिए, जो पॉलिसी डॉलर को मजबूत करने आई थी, वही उसे नीचे खींच रही है और नौकरियों का हाल और भी खराब है। मई में 1.4 लाख नई नौकरियां आई, जून में 1.47 लाख, लेकिन जुलाई आते आते बस 73,000। और जब रिवाइज डेटा आया, चला कि असल में तो मई जून की नौकरियां भी बहुत कम थी, यानी टैरिफ से नौकरियां बन नहीं रही, उल्टा जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है। 1980s में शक्कर पर टैरिफ लगे थे। दाम इतने बढ़े कि कोका कोला को शुगर छोड़कर हाई फ्रक्टोज सिरप इस्तेमाल करना पड़ा। 2002 में स्टील पर टैरिफ लगे, लेकिन फायदा स्टील कंपनियों को नहीं हुआ, उल्टा ऑटो और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को नुकसान हो गया। यानी हिस्ट्री बार बार हमें यही बता रही है कि टैरिफ से ज्यादा फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। आज ट्रम्प की नई पॉलिसी के हिसाब से हर तरह के ट्रेड पर औसतन 19% तक टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। पहले 500 में चलन ये वाला बजट अब $500 तक महंगा हो रहा है। सोचिए, आम आदमी और छोटे बिजनेस पर कितना बोझ बढ़ गया होगा। कम समय में अमेरिका दिखा सकता है कि देखो, हमने इतना रेवेन्यू कमा लिया, लेकिन असलियत ये है कि ये रेवेन्यू लोगों की जेब से निकला टैक्स है और आखिर में वही लोग बेरोजगारी और महंगाई का दर्द झेल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ट्रम्प की ये टैरिफ स्ट्रेटेजी अमेरिका को मजबूत बनाएगी या फिर अंदर से खोखला कर देगी? क्या ये अहंकार फिर से किसी सुपर पावर को जमीन पर ला देगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखकर बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आप तक ऐसी ही और बड़ी अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।